सारे घर सज गए हर गली सज गई। जो खड़े हैं वो भी कहते हैं सुभान अल्लाह। सारे घर सज गए हर गली सज गई। सारे घर सज गए हर गली सज गई। जब नबी आए तो जब नबी आए तो जिंदगी सज गई। सारे घर सज गए गली सज गई। सारे घर सज गए गली सज गई। लगना वाले हो, हाफिज वाले हो, वाले हो, नवाब के हो, हाफिज क्यों कर गया जहाँ जहाँ नारा लगाए। सुने हाँ अंधेरा लहद में बड़ा सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद, सोड़े की आमद, सोड़े की आमद, सोड़े की आमद, मक्की की आमद, मक्की की आमद, आका की आमद। नारे तकबीर। सारे घर सज गए हर गली हर गली सज गई। देखिए शायरी हुस्न का नाम है, हुस्न का नाम शायरी है। अगर अल्फाज हसीन ना होंगे तो शायरी भी हसीन ना होगी। देखिए अगर अच्छा शेर हो गया हो तो अपना वादा पूरा कीजिएगा। समाप्त करें, देखिए नारा लगाइएगा। सुने जब सुना सुना समाप्त करें। जब सुना आ गए रश के हर गुलसिता। पीछे वालों कह दो बहुत से सुभान अल्लाह। जब सुना आ गए रश के हर गुलसिता तो दीन के गुलशन की है, दीन के गुलशन की है एक कली सज गई। सारे घर सज गए। नारे तकबीर। सभी हाथ लगा कर नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। दमदार दमदार फाज़िले साउथ अफ्रीका, फाज़िले साउथ अफ्रीका, सरजमीन चौला। नारे तकबीर। अभी नारा लगा नहीं है हाफिज़गंज का। फरीदपुर के लोग आए हैं कि नहीं? एक नारा फरीदपुर का होना चाहिए।
सब लोग बोले सारे घर सज गए, गली सज गई। हम सुन्नियों का अकीदा क्या है पेश करता हूँ, समाप्त करें। देखें, जब उस जगह लाए तशरीफ शाह बीच वालों को कहते सुभान अल्लाह, पीछे वालों को कहते सुभान अल्लाह। उस जगह लाए तशरीफ शाह उस जगह लाए तशरीफ शाह उस जगह लाए तशरीफ शाह जिस जगह बज़्म में, जिस जगह बज़्म में रात की सज गई, सारे गली सज गई, सारे घर सज गए, गली सज गई। बंदगी का मुकम्मल तरीका न था। सारा मजमा ऊपर से कहते सुभान अल्लाह। आदम आए कोई बंदगी का तरीका नहीं, नूह आए कोई बंदगी का मुकम्मल तरीका नहीं मिला। हजरत इब्राहिम का जमाना आया, बंदगी का तरीका मुकम्मल ना हुआ, दीन ही मुकम्मल ना हुआ। लेकिन जब मेरे नबी आए, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती की आयत भी साथ में आई आखिर वक्त में। मैं पेश करता हूँ, समाप्त करें। दीन मुकम्मल हुआ, बंदगी के तरीके मुकम्मल कर दिए गए। हम खुश नसीब हैं कि उस रसूल की उम्मत में हैं, जिस रसूल की उम्मत में होने की दुआ नबियों ने मांगी थी। क्या खुश नसीबी है हमारी। पेश करता हूँ, समाप्त करें। आका के नाम पर कह दे सुभान अल्लाह। बीच वालों आप भी कह दे सुभान अल्लाह। सारे घर सज गए है, गली सज गई, जब नबी आए तो जिंदगी सज गई। बंदगी का मुकम्मल तरीका न था, बंदगी का मुकम्मल तरीका न था। घर सज गए है, गली सज गई। शेर पेश कर रहा हूँ, उसके बाद लबेड़ा वाले नारा लगाएंगे। शेर ऐसा है, अगर आप शायरी समझते हो इंशाअल्लाह आपका दिल भी बोलेगा, आपकी जबान भी बोलेगी। सुने 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 सुने। या रसूल अल्लाह, तेरे लब से गुलाबों को रंगत मिली, या रसूल अल्लाह तेरे लब से गुलाबों को रंगत मिली, तेरे लब से गुलाबों को रंगत मिली। तेरे चेहरे से है, तेरे चेहरे से है चांदनी सज गई, सारे घर सज गए, गली सज गई, सारे घर सज गए, गली सज गई, सारे घर सज गए, गली सज गई। या हुसैन, या हुसैन।
ये नारा या हुसैन का हर जगह लगाया कीजिए, हर महफिल में। ये पहचान है, ये पहचान है या हुसैन का नारा। जो आपके वहाँ के बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग हैं, उनसे पूछिए, जब और बूढ़ी औरतें हैं उनसे पूछिएगा 80-100 साल की, पूछिएगा उनसे मदार साहब का महीना पहले जमाने में जब आता था तो क्या होता था। बरेली शरीफ के अलग अलग गांव में, हर कस्बे, हर इलाके में, पूरे इंडिया में मदार का चांद जब तुलू होता था, जिंदा शाह मदार का, तो सरकार मदार के नाम से मलीदे भी बनाए जाते थे। सरकार कुल मदार के नाम के जो है वो झंडे निकाले जाते थे, जिसे मैदनी कहा जाता है, छड़ी कहा जाता है। और इसका तस्करा किताबों में भी मिलता है। 350 साल पुरानी किताब है, किताब का नाम है हफ्त तमाशा, और दूसरी किताब है गुलजारे एरम, मीर मोहम्मद हसन की लिखी हुई किताब। उन्होंने लिखा कि सिलसिले मदारिया के तकरीबन 20 लाख तकिए जो पूरे हिंदुस्तान और अकनाफ में गैर मुनकसिब हिंदुस्तान में रहे हैं, वहां से मदार के नाम की छड़ियां निकला करती थी। मीर हसन ने शायरी में लिखा, रहा मैं डीग में आकर कई माह, चला वहां से रज़ाए हक के हमरा, डफाली यूं खड़ी करते हैं छड़ियां, वो छड़ियां क्या भली लगती हैं खड़ियां, रुबाने तफलियां बजती हैं पैहम, एकम दम का लगाते हैं सभी दम। दम मदार के नारे लगाते हुए मदार के महीने में लोग मक्का शरीफ पहुंचा करते थे। हिंदुओं का एक बहुत बड़े हिंदी की कविता में एक बहुत बड़ा नाम है मैथिली शरण गुप्त का। जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार, फिर भी हम क्यों आतुर आर, घर में प्रेतों का उत्पात। 100 साल पहले की ये दलील और तकरीबन 350 साल पुराने की वो दलील दिया है, किताब की दलील दिया है मैंने 100 साल पहले। लिखा, वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार, फिर भी हम क्यों आतुर आर, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ, मदारिया फकीरों को, मलंगों को, कलंदरों को बुलवाओ, मदारिया सिलसिले के साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ, जहां भूत है वहीं सुलवाओ। पहले जमाने में पठान हो, मंसूरी हो, अंसारी हो, सैयद हो, कोई किसी बिरादरी का हो, दुनिया को ठोकर मार के फकीरी लाइन में आता था। गैर मुस्लिम से साहिब ईमान हुआ, फकीरी लाइन में आना पड़ा, उसे सूफीज्म की लाइन में आना पड़ा। जब सूफीज्म की लाइन में आना पड़ा तो किसी मदारे पाक के गुलाम के पास पहुंचा, कहा मुझे फकीरी लाइन इख्तियार करनी है, दुनिया को छोड़कर अल्लाह 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 करना है, जिक्र खुदा करना है, दीन की तबलीग करनी है। उसे तरीक देकर उस लाइन में डाल दिया जाता था और उसे तकिए पर, मदार के तकिए पर बिठा दिया जाता था। अब पहले वो पठान है, पठान था, सैयद था, मुगल था, कौन था, सारी पहचान खत्म। अब वो सिर्फ और सिर्फ दरे मदार का फकीर है, इमाम हुसैन के दर का है। जिधर निकल जाता था, जिसके लिए दुआ कर देता था, उसकी दुआ कबूल की जाती। ये एक हिस्ट्री है। अब देखिए मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा, वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार, फिर भी हम क्यों आतुरार, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुसाए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ। आप लोगों ने सुना होगा एक सूफी साईं बाबा का नाम, साईं बाबा मुसलमानों से ज्यादा हिंदू मानते हैं उनको, सुना है ना? वो भी सिलसिले मदारिया के फकरा में से है। किसी को पता हो ना पता हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ, लिखा साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यही बुलवाओ, दौड़ो छठ तकिए में जाओ, मन्नत मानो भेंट चढ़ाओ, सगुण और निर्गुण को छोड़ त्याग देओ 33 करोड़। सगुण और निर्गुण को छोड़ त्याग देओ 33 करोड़। 33 करोड़ को त्याग कर क्या करना है? पूजो मूढ़ो मियां मदार। जोर से कहे सुभान अल्लाह। पूजो मूढ़ो मियां मदार, तजो बोधि तरु भजो मदार। 20 लाख तकिए गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के
उलमा आज पैदा हुए, मुफ्तियाने कराम आज पैदा हुए, लेकिन उस जमाने में कलंदरों, मलंगों, फकीरों, अल्लाह के वलियों का राज था। जगह जगह तकिए होते थे, दीन का काम उन्हीं से चला करता था। आज उलमा है, 1200 साल पहले का कोई मदरसा बताइए। आज मुफ्तियाने कराम है, 1200 साल पहले का कोई दारुल इफ्ता बताइए। तब मदार वाले दीन का काम करके लोगों को साहिब ईमान कर रहे थे। ये तारीख है, हिस्ट्री है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे नहीं बताते। लेकिन वक्त कैसा पलटा, जब जमाना बदला, किसका फाता मदार साहब का? अरे छोड़ो, सिलसिला ही नहीं हटा। किसके नाम की है ये? हर सुन्नी बनाता था, क्योंकि सुन्नियों को सुन्नी तो 1200 साल से जिंदा शाह मदार ने ही बनाया। एक तारीखी हकीकत बता रहा हूँ। मलीदा मदार सरकार है, ये तो शरीयत के खिलाफ है, खत्म करो, हटाओ, ये सब खत्म कर दिया गया। अब 50 साल पहले क्या होता था, आज की नौजवान नस्ल क्या जाने। वरना जो जमादिउल अव्वल का महीना है उसको मदार का ही चांद कहा जाता था। बुजुर्गों से पूछो, बूढ़ों से पूछो, वो बताएंगे। अब लोग हुसैन के जिक्र के पीछे पड़े, इसलिए चाहे रबीउल अव्वल हो, चाहे 11वीं शरीफ गौस पाक का हो, चाहे मदार साहब की 70वीं हो, चाहे गरीब नवाज की छठी हो, हर जलसे में या हुसैन का नारा जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि गौस पाक के दादा भी इमाम हुसैन हैं, गरीब नवाज के दादा भी इमाम हुसैन हैं, खुतबुल मदार के दादा भी इमाम हुसैन हैं, और मेरे रसूल के प्यारे नवासे इमाम हुसैन हैं। नाना की महफिल में नवासे का नारा नहीं लगेगा, फिर किसका लगेगा? इसीलिए पूरा मजमा कह दे, या हुसैन, 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 या हुसैन। सारे घर सज गए, गली सज गई। करीब में नवाबगंज है, मैंने वीडियो में देखा कि एक साहब आए थे, जलसा हुआ। अफसोस है कि सुन्नियों का जलसा हुआ, और सुन्नियों के जलसे में वो साहब बैठकर तकरीर में कह रहे हैं कि करबला जैसी कोई कहानी ही नहीं, करबला जैसा कोई वाकया ही नहीं है। ना हजरत सुगरा थी, ना हजरत सुगरा को छोड़कर इमाम हुसैन आए, ना इमाम हुसैन की गर्दन पे छुरी चली, ना शहीद हुए। अच्छा, तो ये सारा का सारा वाकया कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो रसूलुल्लाह ने किसके बारे में इरशाद फरमाया था कि किसके बारे में बताया था रसूलुल्लाह ने कि हजरत यहया बिन ज़करिया के कत्ल का बदला अल्लाह ने 70,000 लोगों से लिया, और मेरे नवासे हुसैन के कत्ल का बदला अल्लाह 72,000 लोगों से लेगा। इसके लिए फरमाया था हुजूर ने। मतलब इमाम हुसैन के जिक्र को मिटाने की कोशिश की जा रही है, इमाम हुसैन की फिक्र को मिटाने की कोशिश की जा रही है। अफसोस सुन्नियों के स्टेज से मिटाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह हम सुन्नियों पर रहम फरमाए। और देखिए, एक बात अर्ज कर दूं, मैं फिर नात पढ़ूंगा। जन्नत किसी आलिम या किसी पीर की मिल्कियत नहीं है। जन्नत किसकी है, ये बात अपने जहनों में भर लेना। चाहे आप सिलसिला मदारिया से ताल्लुक रखते हो, चाहे रिफाइया से, चाहे रज़विया से, चाहे नूरिया से, चाहे चिश्तिया से, चाहे कादरिया से, चाहे शेरिया से, बशीरिया से, किसी सिलसिले से हो, एक बात गांठ बांध लो मेरी, जन्नत किसी पीर की मिल्कियत नहीं है। अगर जन्नत जाना है तो उसका तरीका क्या है, सुनो। हुजूर ने फरमाया, मन अहब्बा हुसैना फअहब्बनी, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। फमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। फमन अहब्बल्लाह यदखुलुल जन्नह, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की वो जन्नत जाएगा। यानी जन्नत जाने के लिए इमाम हुसैन की मोहब्बत जरूरी है। जो हुसैनियत का इनकार करेगा, करबला का इनकार करेगा, वो गुस्ताख है इमाम हुसैन का। जो ताज़िये का इनकार करेगा, जो अलम का इनकार करेगा,
जो जिक्र हुसैन को मना करेगा वो मुनकिर है हुसैन का। और ऐसे मुनकिरों के लिए हुजूर ने फरमाया मन अबग़ज़ा हुसैना फ़अबग़ज़नी, जिसने हुसैन से नफरत की उसने मुझसे नफरत की। फमन अबग़ज़नी फ़क़द अबग़ज़ल्लाह, जिसने मुझसे नफरत की उसने अल्लाह से की। फमन अबग़ज़ल्लाह यदखुलुन नार, जिसने अल्लाह से नफरत कर ली वो जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। फैसला आपको करना है कि जन्नती होना है या जहन्नमी। सुनो, किसी मौलाना पीर की मिल्कियत नहीं है जन्नत, किसकी है? हदीस पढ़ूंगा, हदीस हुजूर ने फरमाया नहनु अबनाओ अब्दुल मुत्तलिब सादतुल जन्नह, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलादे जन्नत के सरदार हैं। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। कौन अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है? हुजूर ने फरमाया अना, सबसे पहले मैं जन्नत का सरदार हूं। फिर फरमाया हमजा जन्नत का सरदार है। फिर फरमाया हसन अली जन्नत का सरदार है। फिर फरमाया हसन जन्नत का सरदार है। फिर फरमाया हुसैन जन्नत के सरदार है। आका ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहली जन्नह, हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। हाय हाय हाय, जिसे जन्नत जाना होगा वही तजिया उठाएगा, जिसे जन्नत जाना होगा वही या हुसैन के नारे लगाएगा। पहचान लो मेरे भाइयों, किस किस के दिल में बुग़्ज़ है इमाम हुसैन, याद पहचानना है और गौर से पहचानना है। बस हम सुन्नियों के दिल में आका की भी मोहब्बत रहे, आका के सहाबा की भी मोहब्बत रहे और आका हुसैन की भी मोहब्बत रहे। हाथ खाकर पूरा मजमा कह दे या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सारे घर सज गए, गली सज गई, आज की रात है आने वाले नबी, आज की रात है आने वाले नबी। इसलिए शब है इसलिए शब मीलाद की सज गई, सारे घर सज गए, हर गली सज गई। मकबरे का शेर समात फरमाए, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। शेर कोई कफन क्या शजर को पता, अब तो बोल लो सुभान अल्लाह। शेर कोई कफन क्या शजर को पता, आपके फजल से शायरी सज गई, सारे सज गए, हर गली सज गई। जब नबी आए तो जिंदगी जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दोबारा हुक्म हो रहा है पढ़ने का, पढ़ दूं, लेकिन जब लगेगा नवाबगंज का नारा तब मैं पढ़ूंगा दोबारा। नवाबगंज का नारा, नवाबगंज का, नवाबगंज वाले हैं? अच्छा सिर्फ बता दो हो कि नहीं। हाथ उठा दो, हाथ उठा दो, जरा हाथ उठा दो। नवाबगंज के कितने लोग हो मेरे भाई, शर्माओ नहीं, हाथ उठा दो। किसी के मुंह में जबान है? सुभान सुभान लब्बैक या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। एक नारा बंजरिया का भी लगा दे, बंजरिया का, सुभान अल्लाह। बेड़ा पार,
या अब्बास या अब्बास या अब्बास या अब्बास। एक जगह है जहां पर है औलादे कुतुबुल मदार की दुआ, वो जगह है हर दुआ। बड़े ठंडे हो चुके हैं, 10-12 साल से हर दुआ वाले ठंडे हैं। एक नारा लगा दो हर दुआ का। जिंदाबाद यार पूरा मजा दोनों हाथ ऊपर कहे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। लब्बैक लब्बैक। शेर गोई कफन क्या शजर को पता। पूरा मजा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। शेर गोई कफन क्या शजर को पता। कफन क्या शजर को पता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, जश्न मिलादुन्नबी, फाज़िल साउथ अफ्रीका, दमदार दमदार